हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन आंसर जो कल भी मैंने बताया था एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन आंसर कल मैंने बताया था खंड 1। आज मैं इसी को एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नोत्तर को बता रहा हूं और इसके प्रश्नोत्तर आपके आज पूरे हो जाएंगे। इसके बाद फिर व्याकरण कार्य में देखते हैं क्या है। तो व्याकरण कार्य में बहुत सारा नहीं है इस चैप्टर में। व्याकरण कार्य में देख ही लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कहीं कहीं आपको जहाँ पर संक्षेपण लिखना होता है, भाषा को छोटा करके लिखना होता है, अपने वाक्य को कम शब्दों में पूरी बात को लिखनी होती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास ऐसे शब्दों का भंडार हो जो कम शब्द में हमारे अधिक बातों को एक साथ रख सके। तो जैसे जिससे कोई ज्ञान न हो। अब जैसे हम कहते हैं एक शब्द अज्ञानी। अब जब भी हम अज्ञानी कहते हैं तो उसका अर्थ आपको क्या दिखाई देता है? क्या इसका मतलब है कि इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो भाषा के रूप में इसको कैसे लिखेंगे? तो जिसे कोई ज्ञान न हो तो उसको हम अज्ञानी कहेंगे। जिसने अपराध किया हो, अब देखिए एक शब्द है इसके लिए अपराधी, वह एक अपराधी है। क्यों है अपराधी? क्योंकि उसने अपराध किया है। तो जिसने अपराध किया है वह एक अपराधी है। इसी तरह से आपके पास जो सब जानता हो तो सर्वज्ञ, जो कुछ न जानता हो अल्पज्ञ, जो जेल में रहता है वह कैदी, जो सब जगह छाया हो सर्वव्याप्त, जिसका कोई आकार न हो निराकार, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जिसका कोई स्वार्थ न हो निस्वार्थ। इस तरह से आपके ये सारे आंसर मिल गए। अब आते हैं हम इसके बचे हुए प्रश्नोत्तर पर, जो यहाँ है, जिसमें से कि कल मैंने 3 प्रश्न तक लिखाया था। आज 4 और 5 का उत्तर आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो चौथा प्रश्न है, दोनों पक्षों का न्यायालय में क्या तर्क वितर्क रहा होगा, और उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं आपको यहाँ पर लिख करके दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपके पास मौजूद रहे। कर लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर को पढ़ के बताता हूँ कि दोनों पक्षों का न्यायालय में क्या तर्क वितर्क रहा होगा। तो जिस शिकारी के तीर से घायल होकर हंस पृथ्वी पर गिरा होगा, उसने अपने तर्क में उस पर यह अधिकार पूर्वक कहा होगा कि इसे मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है, अतः मेरा है। और तब दूसरा, जिसने उसे मदद हेतु उठा लिया था, उसने यह कहा कि किसी निरपराध को मारना उचित नहीं है, अतः इसका अधिकार मुझे है कि मैं इसकी रक्षा करूं। अब उसके बाद 5वां प्रश्न है, दोनों पक्षों के विवाद का राहुल ने क्या निर्णय दिया। तो राहुल ने दोनों पक्षों के विवाद को गहनतापूर्वक सुनने के बाद राहुल ने यह निर्णय दिया कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है, अतः इस पर उसी का अधिकार बनता है। और इस तरह से आपके प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। मैं अब दूसरे दिन पर